नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सांख्य दर्शन प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। भाग 12 हम पढ़ रहे हैं, योग से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? पतंजलि, कपिल मुनि, गौतम बुद्ध, कणाद। तो आप जान गए होंगे, इसका सही उत्तर है कपिल मुनि। दूसरा प्रश्न है, सांख्य दर्शन किस प्रकार का दर्शन है? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद या निर्गुणवाद। सही उत्तर है द्वैतवाद। पुरुष प्रकृति यानी दोनों को द्वैतवाद बोला गया। पुरुष प्रकृति का इसमें विचार होता है, इसलिए द्वैतवाद का दर्शन है। और योग दर्शन त्रैतवाद, उसमें ईश्वर भी साहत है, इसलिए त्रैतवाद का दर्शन योग दर्शन और द्वैतवाद का दर्शन सांख्य दर्शन, याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, सांख्य दर्शन में कितने तत्व माने गए हैं? 24 हैं, 25 हैं, 23 हैं या 26? तो सही उत्तर है 25। 26 किसमें है? योग दर्शन में, यह भी याद रखना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चेतन तत्व है? प्रकृति, महतत्व, पुरुष और अहंकार। इनमें सही उत्तर है पुरुष। पुरुष जो है ये चेतन तत्व है और बाकी जो है ये जड़ तत्व में आते हैं। पांचवा प्रश्न, प्रकृति के कितने गुण माने गए हैं? 2, 3, 4 या फिर 1? सही उत्तर है 3। सत्व, रजो, तम। सत्व, रज, तम, ये 3 गुण हैं, ये प्रकृति के माने गए हैं। महतत्व किस से उत्पन्न होता है? पुरुष से, मन से, प्रकृति से या अहंकार से? तो सबसे पहला तत्व है तो ये किससे निकलेगा? प्रकृति से। प्रकृति से उत्पन्न होता है महतत्व। अगला प्रश्न है, अहंकार से कौन से तत्व उत्पन्न नहीं होते? मन, तन्मात्राएं हैं, महतत्व है, इंद्रियां। कौन सा तत्व उत्पन्न नहीं होता मन से, अहंकार से? तो वो है आपकी महतत्व। महतत्व प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये बाकी के सभी अन्य से ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य में ज्ञान के कितने प्रमाण माने गए हैं? पहला 1, 2, 3 या फिर 4? सही उत्तर है ज्ञान, सांख्य में ज्ञान के प्रमाण है 3 प्रमाण माने गए हैं। प्रश्न 9, सांख्य दर्शन में कौन से प्रमाण स्वीकार किए गए हैं? प्रत्यक्ष अनुमान या उपमान? प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, उपमान शब्द या तुलना, स्मृति तर्क शब्द। सही उत्तर पहला है ए, यानी प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। 10 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व पंच महाभूतों में नहीं आता? आकाश, अग्नि, मन, वायु। इनमें से कौन सा तत्व पंच महाभूतों में नहीं आता? वह है मन। 3 आपके सामने आकाश, अग्नि, वायु, 2 और हैं, वह है जल और पृथ्वी। ये 5 महाभूत होते हैं। पंच तन्मात्राएं किस से उत्पन्न होती हैं? महतत्व से, अहंकार से, मन से या बुद्धि से? तो सही उत्तर है अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। प्रकृति को कैसा तत्व माना गया है? चेतन, अचेतन, रूपात्मक या निर्विकल्प? सही उत्तर है अचेतन, क्योंकि ये जड़ है, चेतन केवल पुरुष है। प्रकृति के बाकी जितने 24 तत्व हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे? जड़ कहलाएंगे। 13 नंबर, पुरुष की प्रकृति क्या है? सक्रिय है, अचेतन है, निर्लिप्त और साक्षी है, रजोगुण प्रधान है? तो ऑप्शन नंबर सी निर्लिप्त है, किसी से वह लिप्त नहीं होता, और साक्षी दृष्टा भाव से वह सबको देखता है। प्रश्न नंबर 14, मन किसका उत्पाद है? मन किसका उत्पाद है? प्रकृति का, अहंकार का, पुरुष का या महतत्व का? मन किसको उत्पन्न करता है? किन से निकला है? तो अहंकार से मन निकलता है। अंतिम, सांख्य दर्शन में मुक्ति किस से प्राप्त होती है? योगाभ्यास से, भक्ति से, विवेक ज्ञान से या कर्म फल से? तो सांख्य तो ज्ञान का है, तो इसलिए कहा विवेक ज्ञान से। तो विवेक ज्ञान से ही मुक्ति
होती है। प्रश्न नंबर 16, सांख्य दर्शन ईश्वर के बारे में क्या कहता है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ईश्वर ही सृष्टिकर्ता है। ईश्वर के बिना मुक्ति संभव नहीं। ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, या फिर ईश्वर सबका नियंता है। ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है? ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। 17 नंबर प्रश्न, पंच महाभूतों की उत्पत्ति किससे होती है? मन से, तन्मात्राएं से, महतत्व से या प्रकृति से? पंच महाभूत तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रकृति किसके लिए कार्य करती है? प्रकृति के लिए या पुरुष के लिए, महतत्व के लिए या कर्म के लिए? किसके लिए कार्य करती है प्रकृति? पुरुष के लिए कार्य करती है, क्योंकि प्रकृति से श्रेष्ठ पुरुष है, पुरुष चेतन है, तो उनके अनुकूल ही काम करती है। प्रश्न नंबर 19 में सांख्य दर्शन में मोक्ष का अर्थ क्या माना गया है? परमात्मा से मिलन को कहा, ईश्वर की भक्ति को कहा, पूर्व जन्म का अंत या दुखों से मुक्ति को कहा, स्वर्ग प्राप्ति? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जन्म का अंत हो जाए और दुखों से मुक्ति, क्योंकि सांख्य दर्शन में त्रिताप दुखों की नियांतिक पूर्णतः से मुक्ति का नाम उनमें मुख्य उद्देश्य माना गया है। मुक्त हो जाएं 3 प्रकार के जो दुख हैं, आध्यात्मिक दुख है, दैविक दुख है, आदि भौतिक दुख है। इन तीनों दुखों से जब व्यक्ति पूर्णतः मुक्त होगा तभी वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 20 नंबर प्रश्न, सांख्य कारिका ग्रंथ किसने रचा? कपिल ने, पतंजलि ने, ईश्वर कृष्ण ने या बद्रायन ने? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण, ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका ग्रंथ को रचा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।